Let's continue with revision of probability. Question number 11 है, a bag contains 3 red and 7 white balls. 3 रेड 7 वाइट, टोटल कितना हो गया 10. अब हमने एक बॉल रेंडमली निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज़ रेड? तो रेड कितनी थी 3, तो 3/10 या 0.3. नॉट रेड मतलब जो वाइट है वही हो सकती हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/10 या आप उसको लिख सकते हैं 0.7. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 2 ग्रीन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स. टोटल कितना हो गया 4 3 7 + 2 9, टोटल बॉल्स है 9. अब हमको बोला है कि एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी कि इट इज़ नॉट ग्रीन? तो बेटा ग्रीन नहीं हो तो रेड और ब्लैक दोनों चलेगी, तो रेड और ब्लैक का सम कितना हुआ 7, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/9. और नॉट ब्लैक ना हो तो रेड एंड ग्रीन चलेगी, दैट इज़ 5/9. एकदम इजी कंसेप्ट है बॉल्स का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 8 ग्रीन 5 रेड एंड 7 ब्लैक. तो टोटल कितना हुआ 8 + 7 15 + 5 20. देयर आर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 20. अब बोला है कि ब्लैक बॉल या ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक और ग्रीन ऐड कर दें, दैट इज़ 15/20. नंबर्स डिविजिबल है 5 से, 5 3 15, 5 4 20, 3/4 या 0.75. नाइदर ग्रीन नॉर रेड, ग्रीन भी नहीं आए रेड भी नहीं आए, ग्रीन भी नहीं रेड भी नहीं, तो बची कौन सी? ओनली ब्लैक. तो आंसर क्या आएगा 7/20, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन 7 रेड एंड 2 ब्लू एंड 4 ब्लैक. तो टोटल कितना हुआ 7 + 5 12, 2 14 और 4 18. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 18. अब क्या प्रोबेबिलिटी पूछे कि ब्लू और ग्रीन, तो ब्लू है 2 और ग्रीन है 5, 5 + 2 7/18. नाइदर ग्रीन नॉर ब्लैक, ग्रीन भी नहीं आए और ब्लैक भी नहीं आए, तो बची कितनी 7 + 2 9 रेड एंड ब्लू बॉल्स. तो 9/18 इज एक्चुअली 1/2 या 0.5. नाइदर ग्रीन नॉर ब्लैक, नॉट ग्रीन, लास्ट ऑप्शन इज नॉट ग्रीन, तो सिर्फ ग्रीन नहीं हो बाकी की सारी चलेंगी. तो ग्रीन कितनी थी 5, 18 में से 5 कम किया, कितना बचा 13/18. ये एकदम आसान सा कंसेप्ट होता है, इसमें सिंपली आपको टोटल करके डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन विच आर परमिसिबल. नेक्स्ट है, जार कंटेन्स मार्बल्स ऑफ ब्लू वाइट एंड रेड कलर्स. ब्लू वाइट एंड रेड कलर. अब बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल इज 4/15 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वाइट मार्बल इज 2/5 एंड जार कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स. इनकी प्रोबेबिलिटी दी है, इसमें नंबर ऑफ मार्बल्स दिया है, हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार. टोटल कितनी है, तो हम क्या अज्यूम कर ले, लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार बी x. तो यदि हमने टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स को x अज्यूम किया तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 10 है और डिवाइडेड बाय x. अब हमारे पास तीनों की प्रोबेबिलिटी है, जार में ब्लू वाइट रेड मार्बल्स ही हैं, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा 1. तो हम इन सबको प्लस करके = 1 कर देंगे. अब आप ये बात यदि समझते हैं तो आप यहाँ डायरेक्टली क्या कर सकते थे, 1 में से इन दोनों को माइनस करते और = में आपका आता 10/x, है ना. हम ये डायरेक्ट लिख करके कर सकते हैं. तो यहाँ पर LCM 15 और 5 का LCM क्या आएगा 15. यहाँ 15 आ जाएगा -4, 5 3 = 15, 3 2 = 6, बीच में प्लस था, इधर माइनस है, साइन चेंज हो गए. 4 और 6 ऐड होके 10, 15 - 10 5, तो 5/15 = 10/x. 5 3 = 15, 3 10 = 30, x इधर 3 उधर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30. तो देयर आर टोटल 30 मार्बल्स इन द बैग, ये आपको पता चल गया. अच्छा, अब यदि आपसे पूछ लेते वाइट कितनी है, तो हम क्या करते हैं, वाइट की प्रोबेबिलिटी = वाइट बॉल्स हमने अज्यूम कर लिया वाइट, टोटल है 30, 5 6 = 30, 6 2 = 12, तो y कितना आ गया 12. y क्या है वाइट मार्बल्स 12 है, ये 10 है, टोटल 30 है, 22 ब्लू कितनी बची 30 - 22 8, या 4/15 = z/30 करके भी निकल सकता था. 15 2 = 30, फिर वो 80 हो जाता. नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड ब्लू एंड ऑरेंज.
इज़ 1/4. रेड, ब्लू और ऑरेंज, 3 कलर हैं आपके पास. मार्बल्स है, बॉल्स हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. और जार कंटेन्स 10 ऑरेंज. सेम कंसेप्ट है. अब यहाँ पर 10/x हो गया टोटल सम, एंड दिस इज इक्वल टू 1. तो हम 1 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, तो ये 3 + 4 7/12. तो ये क्या बनेगा उधर जाके 1 - 7/12. 12 - 7 इज़ 5. 5/12, 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24. तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 24 है ना. डायरेक्ट कैलकुलेशन जितना कम स्टेप में कर लो उतना बेटर है. नेक्स्ट है, और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2015 में. अ बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली. ये एंड नहीं है ना. एंड रेड बॉल्स ओनली. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. If the probability of getting a white ball is 3/10, probability of getting white ball is 3/10, and probability of getting a black ball is 2/5. Then probability of getting, find the probability of getting a red ball if the bag contains 20 black balls. यदि उसमें 20 black balls हैं तो total balls वही हो गई x, और total number of balls भी निकालना है. तो 20/x. तो सबसे पहले तो 3/10 + 2/5 + 20/x = 1. तो ये 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 10. तो ये 3 + 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 + 20 × 10 हो जाएगा 200. 200/x = 1. ये 1 उधर 10 उधर गया. 3 + 4 7, 7 - 10, 10 - 7 3, 3/20/3. कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड वापस से करते हैं. बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली. बॉल रैंडमली निकाला. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज 3/10 एंड दैट ऑफ ब्लैक बॉल इज 2/5. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स. हो मैंने रेड बॉल का नंबर 20 ले लिया. उसने बोला है कि 20 ब्लैक बॉल्स हैं, और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5. तो हम 2/5 = 20/x करेंगे. तो ये 2 से कैंसिल हुआ. 5 10 ज़ा 50. तो x क्या आ गया? 50. टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 50. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज़ 50. फ्रैक्शन में नहीं आ सकता था नंबर ऑफ बॉल्स ना वहाँ पर, इसलिए गड़बड़ हुआ. अब हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. तो हम इन दोनों को प्लस करके 1 में से माइनस कर देते. 1 - 3/10 - 2/5. एलसीएम 10 आता. 10 - 3 - 4 दैट इज़ 7. 10 - 7. तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/10. प्रोबेबिलिटी पूछी थी, आ गई 3/10. और नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी थी, वो हमने निकाल दी 50. नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स 15 white and some black balls. If the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of drawing a white ball, तो white ball की probability से black ball की probability thrice है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो इक्वल होगा. और हमें बोला है 15 white and some black, तो 15 white डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स x, और यहाँ क्या होगा? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल बॉल x. ही कैंसिल हो गया. 15 3 ज़ा 45. ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई? डायरेक्टली 45. अभी आपको तो पता है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा इस केस में. जितनी प्रोबेबिलिटी है जितने टाइम्स उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उस कलर की बॉल्स आ जाती हैं. अब हमें क्या बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ग्रीन एंड 8 वाइट. तो 8 + 4 12, 12 + 3 15. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 15. और रेड बॉल और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड 4 है, वाइट 8 है, तो 8 + 4 12 में से आने की प्रोबेबिलिटी. तो 12/15 नंबर 3 से डिविजिबल है. 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. सेकेंड में बोला नाइदर अ रेड बॉल नॉर अ वाइट बॉल. ना रेड आए ना वाइट आए, तो बची कौन सी? ओनली ग्रीन आना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/15 विच इज़ 1/5. या 1 में से 4/5 माइनस करते तो भी 1/5 आता. नाइदर रेड नॉर अ वाइट बॉल हो गया, दोनों पार्ट हो गए. नेक्स्ट है, बॉक्स कंटेन 5 ब्लू 3 वाइट एंड 4 ब्लैक मार्बल्स. वाइट की प्रोबेबिलिटी नॉट ब्लू, मतलब ब्लू के अलावा सारे कलर चलेंगे. हाँ, ब्लैक और वाइट, मतलब ब्लैक और वाइट काउंट करो. नाइदर वाइट नॉर ब्लू, तो वाइट और ब्लू के अलावा जो कलर्स है वो ऐड कर देना. तो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना. कुछ अलग हो तो मैं कराऊँ, ये सब सेम है. नॉट येलो मतलब येलो छोड़ करके. फिर है ये आपका NCERT का है. अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स.
सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो हमने मान लिया कि x बॉल्स ग्रीन है, तो ये 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, x क्या आ गया 16, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आ गई 16, टोटल 24 है, 24 माइनस 16 8, 8 कितनी हो गई ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स आपकी 8 हो गई। फिर ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा, ये ट्राई कर लेना, ऐसे तो आपको आ ही जाएंगे सारे, हमने बहुत सारे कर लिए। ड्राइंग डबल है तो 6 2 ज़ा 12 हो गए, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या हो गई इसका डबल, दैट इज़ 12। फिर ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स x 18 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई x/18। अब एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है रेड हो, तो x/18। अब बोला 2 रेड बॉल और डाल दी, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना हो गया x+2, और टोटल बॉल कितना हो गया 18 + 2 दैट इज़ 20। अब जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी इन द पार्ट 1। सो दिस इज इक्वल टू 9/8 ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों को इक्वेट कर दें, 9 2 ज़ा 18, 8 2 ज़ा 16, या आप इसका 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 कर दो। तो क्या बचा x/4 इक्वल टू x+2/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5x इक्वल टू 4x प्लस 4 2 ज़ा 8, 4x इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x इज x इक्वल टू 8। तो टोटल ये वाइट बॉल जो भी कलर था, रेड बॉल्स कितनी थी 8, है ना। तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट है, चाहिए कंसेप्ट ख़त्म, बॉल्स एंड मार्बल्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू कार्ड्स। कार्ड्स आई होप यू रिमेंबर, कार्ड्स में आपके क्या क्या थे बेटा, फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड, एंड देयर वर 4 सूट्स। सूट कौन से, ये जो हैं स्पेड और सॉरी, ये स्पेड और ये क्लब, बोथ आर ब्लैक इन कलर, स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक इन कलर, हार्ट एंड डायमंड आर रेड इन कलर। टोटल 4 सूट्स हैं, और ये जिस पे ए लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं एस। तो दिस इज इक्का या एस, ठीक है। उसके अलावा 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 तक नंबर होते हैं। इसको यदि 1 माने तो 2 से लेकर 10 तक नंबर है। उसके बाद जो है ये जैक है, क्वीन है, किंग है, और ये आपका एस, ये जोकर काउंट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके टोटल 52 कार्ड्स हैं, क्योंकि एक कलर के 13 पत्ते, और हर एक में एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक एस है, और 2 से लेकर 10 तक सबके पास एक एक बार नंबर है। तो हर कार्ड 4 बार आ रहा है। कलर की बात की जाएगी तो 2 बार है, और स्पेसिफिक मेंशन कर दिया जाए कि स्पेड का, डायमंड का, हार्ट का या क्लब का, तो वो एक ही कार्ड होता है। और ये जो कार्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज फेस कार्ड, क्योंकि इन सब के ऊपर फेस है। तो ये 4 3 ज़ा 12 फेस कार्ड है। कलर वाइज बात करेंगे तो आधे रेड आधे ब्लैक, 6 रेड 6 वाइट, और उस वाइट नहीं सॉरी ब्लैक। उसके अलावा जो बचे 12 माइनस किया तो 40 आपके नॉन फेस कार्ड या नॉन पिक्चर कार्ड हो गए, उसमें भी 20 ब्लैक होंगे, 20 रेड होंगे, ठीक है। तो ये सब आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप यू रिमेंबर। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, ये देखो, ये ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा है ना, इक्का, किंग, क्वीन, जैक एंड 10, उसके अलावा 2 से लेकर 9 तक नंबर्स, ये सब हार्ट है। अब बोल रहा है कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हर एक में यही वो होगा कि कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक, मतलब हमने उसमें कोई बेईमानी नहीं की, हमने सबको प्रॉपर शफल किया है, और कोई भी कार्ड आ सकता है, सबके चांसेस इक्वल हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, रेड भी नहीं आए और क्वीन भी नहीं आए। तो रेड कलर के 26 कार्ड्स हैं, उसमें 2 क्वीन भी इंक्लूड हो गई, और उसके अलावा आपकी 2 क्वीन और हैं, है ना। तो इन 28 कार्ड्स में से कोई नहीं आना चाहिए। या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम 52 में से 28 माइनस करें, या हम देखें कि ब्लैक कलर के 26 कार्ड है, उसमें से हम 2 क्वीन हटा दें, तो बचे हुए 24 कार्ड्स में से कोई भी आ सकता है। हाँ, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, मतलब ये सारे चलेंगे और ये भी चलेंगे, ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेंगे, बस क्वीन नहीं चलेगी, ठीक है। तो हमारे ये सारे कार्ड्स हमारे एक्सेप्टेबल हैं, ठीक। क्वीन क्वीन छोड़नी है तो 26 ब्लैक कार्ड्स थे, उसमें से हम 2 क्वीन माइनस कर देते, कितना बचता 24। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 24/52। नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, डिवाइड करना है, 4 6 13 4 तो आंसर क्या आया 6/13।
और यदि आप ऐसा करते कि रेड कलर के कार्ड 26 है, उसके अलावा 2 और ब्लैक क्वीन है, तो 28 कार्ड्स में से नहीं आना चाहिए, तो 52 में से 28 माइनस करते तो भी फेवरेबल आउटकम्स क्या आता, 24। तो जैसे आपको याद रहे, जैसे समझ में आए वैसा आप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट एन एस, एस ना हो। तो एस कितने हैं, ये 4 ही तो हैं, तो 52 में से 4 कार्ड ना हो तो बचे हुए 48 पॉसिबल है, 48 फेवरेबल आउटकम हुए, तो 48 अपॉन 52, 4 से कैंसिल किया, 12 अपॉन 13, नॉट एन एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 12/13। 13/12 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 1 नहीं होती है ना, सारे आउटकम्स से ज़्यादा फेवरेबल आउटकम नहीं हो सकते। फिर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन इज, तो ब्लैक क्वीन कितनी होती है, 2, तो 2/52 दैट इज़ 1/26। ब्लैक क्वीन की जगह बेटा ब्लैक किंग, ब्लैक जैक, रेड वो बोल दे, हाँ 10 बोल दे, 6 बोल दे, एस बोल दे, सबका आंसर सेम आता है, बस कार्ड चेंज हो जाएंगे बट आंसर विल बी सेम। फिर बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं आए, नॉन फेस कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड, तो नॉन फेस कार्ड कितने हैं, 40, तो 40 अपॉन 52 नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो, तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई सी, दैट इज 10/13। फिर बोला एक कार्ड निकाला रेंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड हो, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, अभी हमने बात की थी 12, तो 12/52 4 से डिवाइड किया, 3/13, फर्स्ट का आंसर आ गया 3/13। अब बोल रहा है आइदर रेड और किंग, या तो रेड कलर का कार्ड हो या किंग हो, तो रेड कलर के 26 कार्ड है और 2 ब्लैक किंग और एक्स्ट्रा हैं, तो इनमें से कोई कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज़ 28/52। अब आपको पता है नंबर 4 से डिविजिबल है, सीधे डिवाइड करके लिख देते हैं आप, 7/13, ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, स्पेड, स्पेड आए, तो स्पेड कितने हैं, 13/52, तो आंसर क्या आएगा 1/4। फिर ये फेस कार्ड हमने ऑलरेडी कर दिया, 12/52 दैट इज 3/13। ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड आधे हैं, 26 ब्लैक है, तो 26/52 1/2 स्पेड हो गया। फिर है क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी क्वींस आर देयर, देयर आर 4 क्वींस, तो 4/52 विच इज़ 1/13। ब्लैक फेस कार्ड, 12 में से आधे ब्लैक हैं, 6 ब्लैक हैं, तो 6/52 मतलब 3/26। फिर बोला है अ किंग, तो किंग के भी चांसेस वही होंगे जो क्वीन के थे, 4/52 दैट इज 1/13। फेस कार्ड वी हैव डन आइदर अ हार्ट और अ क्वीन, या तो हार्ट आए या क्वीन आए, तो हार्ट के देयर आर ओनली 13 कार्ड्स और हार्ट में क्वीन भी इंक्लूड हो गई, उसके अलावा आपकी 3 क्वीन बच गई, तो 16 में से कोई कार्ड आने की बात कही जा रही है, तो 16/42 दैट इज़ 4/13। नाइदर एन एस नॉर अ किंग, ना तो एस आए ना किंग आए, तो एस और किंग कितने कार्ड्स हैं, 4 और 4 8 कार्ड्स ही तो हैं, तो उनमें से नहीं आना चाहिए, तो हमारे 52 में से हम 8 कार्ड्स माइनस कर देंगे, तो आपके कितने बचेंगे, 44 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 44/52 दैट इज़ 11/13। नेक्स्ट है क्वीन और जैक, क्वीन आए या जैक आए, तो क्वीन कितनी है 4, जैक कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 8/52, देयर आर 4 क्वींस एंड 4 जैक, तो प्रोबेबिलिटी हुई 8/52 दैट इज़ 2/13। फिर है ब्लैक फेस कार्ड, जैसे रेड की थी सेम 6/52 दैट इज़ 3/26। आइदर अ रेड और अ किंग, रेड कलर का कार्ड हो या किंग हो, तो रेड कलर के 26 कार्ड और किंग कितने थे एक्स्ट्रा 2, ब्लैक कलर के किंग, तो 28/52 दैट इज़ 4 7s एंड 13 4s, तो 7/13। ब्लैक फेस कार्ड वी हैव ऑलरेडी डन 6/52। अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, या तो स्पेड आए या इक्का आए, तो स्पेड कितने 13, इक्के कितने बचे 3, हाँ इस तरह का कोई भी एक सूट दे दे और उसके साथ कोई भी कार्ड मेंशन कर दे, तो टोटल हमेशा क्या होगा 16, तो 13 तो वो कार्ड, उसके अलावा 4 में से एक तो इंक्लूड हो जाएगा इन 13 में, बचेंगे 3, तो आंसर क्या हुआ 16/52 विच इज़ 4/13। फिर बोला है ब्लैक किंग, ब्लैक किंग कितने हैं 2, तो 2/52 विच इज़ 1/26। नेक्स्ट है नाइदर जैक नॉर किंग, जैक भी नहीं आए और किंग भी नहीं आए,
तो 52 में से 8 कार्ड हम माइनस कर दें, 4 जैक 4 किंग, तो 52 माइनस 8 इज़ 44, 44 को 4 से डिवाइड करोगे 11/13। फिर नेक्स्ट है आइदर अ किंग और क्वीन, किंग आए या क्वीन आए, तो 4 किंग 4 क्वीन 8 कार्ड्स में से ही आना है, 8/52 मतलब 2/13। नेक्स्ट है ब्लैक किंग, हाउ मेनी ब्लैक किंग्स आर देयर 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/52 दैट इज 1/26। अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड 1/4, 13/52 विच इज़ 1/4। नाइदर जैक नॉर किंग, हमने कर दिया इसको 8 कार्ड कम करके 44 वाला रेड कार्ड हो गया, फेस कार्ड हो गया, रेड किंग हो गया, रेड फेस कार्ड हो गया का, ये भी हो गया ब्लैक किंग, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ये भी हो गया। आइदर अ किंग और क्वीन, या तो किंग आया क्वीन आया, तो 8/52। कार्ड इज नाइदर एन एस नॉर अ क्वीन, एस भी नहीं है क्वीन भी नहीं है, तो 8 कार्ड कम कर देना है टोटल में से आपने सिंपली, तो 52 माइनस 8 44/52 विच इज़ 11/13। नेक्स्ट है ना तो रेड कार्ड हो ना क्वीन हो, रेड कलर के 20, अब तो बचे कौन से ब्लैक कलर के, और उसमें से हम 2 क्वीन और कम कर देंगे, तो 24/52 ये भी हमने कर लिया। तो ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे रिपीट होते हैं एग्जाम्स में ना, अलग अलग। फिर अब बात कर रहा है कार्ड्स हटा देने की, कि हमने उसमें से कुछ कार्ड्स कम कर दिए, तो क्या है कि फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ऑल स्पेड्स आर रिमूव्ड। स्पेड मतलब ये वाले, ये सारे कार्ड आपने हटा दिए सारे, हाँ ये भी, ऑल स्पेड्स वर रिमूव्ड। और बचे हुए कार्ड्स में से हमने क्या किया, कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी रेड कलर का कार्ड आए, तो आपने स्पेड जो निकाला है आपको पता होना चाहिए कि वो ब्लैक कलर का है, तो रेड कलर के तो 26 कार्ड एज इट इज़ है, और स्पेड हटा दिए तो 52 में से 13 कार्ड्स कम हो गए, तो कार्ड्स कितने बचे 39, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2/3। फिर पूछा है बी में ब्लैक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने स्पेड हटाया तो स्पेड में 3 ब्लैक फेस कार्ड भी आ गए, तो 12 में से 3 माइनस हो गए, तो बचे कितने 9, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 39, तो दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या आएगा 3/13, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी क्या हटाया। अब अमित ने क्या किया, अच्छा इसके पास पूरा ही है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड ही अब आपको आता है। ऑल 4 किंग्स हैव बिन रिमूव्ड, चारों किंग हटा दिए हमने, हाँ चारों किंग हटा दिए, तो 52 में से 4 कार्ड्स कम हुए, टोटल कितने बचे 48। अब हमने रिमेनिंग कार्ड्स को शफल किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि क्लब आए, तो आपने जब चारों किंग हटाए तो क्लब का किंग भी कम हुआ, तो 12 कार्ड्स ही बचे क्लब के, और टोटल कार्ड्स कितने 48, तो आंसर क्या आ गया 1/4, है ना। नेक्स्ट है ऑल किंग जैक एंड डायमंड्स हैव बिन रिमूव्ड, किंग सारे हटा दिए, जैक भी हटा दिए और डायमंड्स भी हटा दिए, तो डायमंड आपने हटाए 13, किंग और जैक 3, मतलब आपने 19 कार्ड्स रिमूव कर दिए, है ना। अब आपको बोल रहा है कि अब हमने एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि रेड क्वीन आए, तो हमने सारे किंग हटाए हैं, जैक हटाए हैं और डायमंड हटाए हैं, तो डायमंड में क्वीन भी हट गई, तो क्वीन कितनी बची 3, और टोटल कार्ड्स 52 में से 19 कार्ड्स रिमूव हो गए, तो कितने बचे 33, तो टोटल कार्ड्स अब आपके पास 33 है, कैंसिल किया, आंसर क्या आया 1/11। फिर बोला फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने क्या क्या हटाया, सारे किंग जैक एंड डायमंड्स, हाँ तो सारे किंग जैक हट गए और डायमंड्स में क्वीन भी हट गई, तो इसमें चारों किंग चारों जैक 8 कार्ड ये कम हुए और एक क्वीन माइनस हुई है, तो 9 कार्ड कम हो गए। फेस कार्ड में से 9 हट गए, तो बचा क्या ओनली 3 क्वीन बची, या मैं देखूँ तो सिंपली मैं डायरेक्ट कर सकती थी 3 ही क्वीन बची, डायमंड के अलावा बाकी 3 क्वीन बची, तो 3/33 मतलब 1/11, सेम आंसर आएगा। फिर बोल रहा है ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने किंग और जैक जो हटाए हैं उसमें हमारे 4 ब्लैक कलर के होंगे, तो बचे कितने ब्लैक कार्ड 26 में से 4 कम हो गए, क्योंकि डायमंड तो रेड था, तो 26 में से 4 कम हो गए, 22 ब्लैक कार्ड बचे, और टोटल कितना है 33, दोनों नंबर 11 से डिविजिबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 2/3, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है द किंग ऑफ हार्ट क्वीन ऑफ डायमंड्स
जेक ऑफ क्लब्स एंड एस ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड। मतलब आप ध्यान दें तो उन्होंने हर उसमें से, हार्ट में से, डायमंड में से, क्लब में से और स्पेड में से, सब में से एक एक पत्ता कम किया, तो टोटल 52 में से 4 कम हो गए, तो टोटल कार्ड्स कितने बचे? 48। अब बाकी कार्ड्स को शफल किया और निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी कि किंग आए, तो एक किंग कम हो गया है ना, आपने किंग, क्वीन, जैक और एस सब अलग अलग हटाए, तो एक किंग कम हो गया, तो 3 किंग बचे। 3/48 मतलब 1/16। डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी, तो एक डायमंड कम हुआ है, तो डायमंड 13 थे, एक कम हुआ तो बचे 12। 12/48 मतलब 1/4। फिर बोला है रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कार्ड आपके 2 रेड कम हो गए, हार्ट और डायमंड, तो बचे कितने? 24। 26 - 2 24/48, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2, दैट इज 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द जैक्स, क्वींस एंड किंग्स आर रिमूव्ड। ऑल द जैक्स, क्वींस एंड किंग्स मतलब पूरे के पूरे 12 फेस कार्ड आपने कम कर दिए, तो बचे कितने? 40 नॉन फेस कार्ड ही आपके पास। अब पूछा है कि एक कार्ड निकाला, क्या प्रॉब्लम, अच्छा उनको वैल्यू दे दो, एस को बोल दो 1, तो आगे के नंबर 2, 3, 10 हो गए, है ना। और अब हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 8 हो, तो 8 के कितने कार्ड्स होते हैं? 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/40 मतलब 1/10। फिर बोला है ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़ा क्या क्या है? 8, 9, 10, बाकी के तो हमने हटा दिए। 3 है और एक टाइप के 4 होते हैं, तो 3 4 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/40, दैट इज 3/10। फिर पूछा है लेस देन 7, तो लेस देन 7 6 तक होते हैं और हर तरह के 4 कार्ड होंगे, है ना, तो 6 4 24, तो आंसर क्या आएगा? 24/40, दैट इज 4 6 10। अच्छा ये तो 2 3 5 3/5 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड्स आर रिमूव्ड। द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड्स, किंग, क्वीन, जैक ऑफ डायमंड हटा दिया, तो 52 में से 3 कार्ड कम हुए, तो बचे कितने? 49। अब फिर से शफल किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि डायमंड आए, तो डायमंड के 3 कार्ड कम हो गए, बचे कितने? 10, तो 10/49 डायमंड आने की। जैक आने की, एक जैक कम हो गया है, तो बचे कितने जैक? 3/49। फिर पूछा है फेस कार्ड आने की, तो हमारे 3 फेस कार्ड कम हो गए 12 में से, तो बचे कितने? 9, तो 9/49 यही है। फिर बोला फेस कार्ड सेम है, रेड कार्ड आने की, तो हमने ये रेड कलर के 3 कार्ड्स कम किए, तो 26 - 3 कितना बचेगा? 23/49। किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने एक किंग कम किया है, तो वो 3/49। फिर है द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। क्लब कौन से कलर का होता है? ब्लैक। द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो 3 कार्ड कम हो गए, तो बचे कितने? 49। अब एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी की हार्ट आए, तो हमने हार्ट तो कम ही नहीं किए, तो हार्ट तो पूरे हैं, तो 13/49। किंग आए, तो किंग एक कम हो गया है, तो बचा कितना? 3/49। क्लब आए, तो क्लब में से भी 3 कम हो गए, तो कितने बचे? 10/49। फिर बोला किंग, क्वीन, जैक ऑफ हार्ट्स आर रिमूव्ड। अभी हमने क्लब हटाया था, वो बोल रहे हैं हार्ट के हटा दो। अब क्या प्रोबेबिलिटी की हार्ट आए, तो हार्ट कितने बचे? 10/49। क्वीन, क्वीन एक कम हो गई, तो कितनी बची? 3/49। नॉट अ किंग, किंग ना हो, किंग के अलावा सारे कार्ड एक्सेप्टेबल है, तो किंग ना हो, तो हमारे पास किंग कितने बचे थे? 3। 49 में 3 किंग है, क्योंकि हमने एक तो हटा ही दिया है, तो 49 - 3 46, तो आंसर क्या आएगा? 46/49। नॉट अ जेक, सेम विल अप्लाई टू दैट, क्योंकि जेक भी रिमूव हो गया है, तो सेम आंसर आएगा 46/49। हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी, हार्ट के 3 कार्ड कम हो गए, तो बचे कितने? 13 - 3 10, 10/49। किंग हो गया, क्लब, क्लब सारे ही हैं, तो 13/49। 6 ऑफ हार्ट तो है ना, वो तो हमने हटाया नहीं, तो वो एक ही कार्ड होता है, तो 1/49। फिर बोल रहा है ऑल किंग, क्वीन, जैक, जैक नहीं है, ऑल किंग, क्वीन एंड 10, सारे किंग, क्वीन और 10 हटा दिए, तो वही 3 4 12 कार्ड्स कम हो गए, तो 52 में से 12 कम हुए, तो बचे कितने? 40 कार्ड्स। अब हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड हो, तो रेड कलर के हमने 4 फेस कार्ड कम कर दिए 12 में से, तो कितने बचे? 8। 8/40 मतलब कैंसिल होके 1/5। फिर बोल रहे हैं ब्लैक कार्ड हो, तो ब्लैक कार्ड में हमने सारे किंग, क्वीन और 10 हटा दिए,
तो 2 3 जा 6 कार्ड कम हो गए, तो 40 में से 6 गए, क्या बचा 34/40। फिर नहीं, एक सेकेंड, क्या था, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड आपके, एक सेकेंड, रेड फेस कार्ड, तो हमने सारे किंग क्वीन हटा दिए, तो हमारे रेड बचे क्या, हमारे रेड के जे की बचे, तो आएगा 2/40। और रेड फेस कार्ड किंग क्वीन हटा दिया, हमारे पास सिर्फ जैक बचा है, 2 रेड है, तो 2/40 मतलब 1/20 आएगा। फिर क्या बोला था, अब ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड 40 में से कितने ब्लैक होंगे, किंग क्वीन और 10 हट गए, 3 3 6 कार्ड ब्लैक में से कम हो गए, तो 26 में से 6 कम हुए तो 20 बचे, तो 20/40 इज़ 1/2, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट है 2 ब्लैक किंग्स एंड 2 रेड एस आर रिमूव्ड, तो टोटल कार्ड हमने 4 कम किए, तो 52 - 4 इज़ 48। अब एक कार्ड निकाला, एस ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी, हमने रेड एस हटा दिए हैं, तो एस ऑफ हार्ट रेड कलर का होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0, 0.48 0। फिर बोला किंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 किंग कम हो गए, तो बचे कितने 2, 2/48 इज़ 1/24। बोला रेड कार्ड, तो हमने 2 रेड कार्ड कम कर दिए, तो 24 बचे, 24/48 विच इज़ 1/2। ब्लैक कार्ड, हमने 2 ब्लैक कार्ड भी कम कर दिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी यही आएगी, 24/48 दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट है ऑल द रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, तो 6 हटेंगे, 3 हार्ट के 3 डायमंड के, 6 कार्ड कम हो गए, तो कार्ड कितने बच गए 46। अब आपने एक कार्ड रैंडमली निकाला है रिशफल करके, रेड कलर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रेड कलर के 26 में से 6 कार्ड कम हो गए, तो बचे कितने 20/46 कैंसिल होगा 2 से, 10/23 ये आएगी। क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो सारे रेड फेस कार्ड हटा दिए, तो 2 क्वीन भी हट गई, 2 क्वीन बची, 2/46 मतलब 1/23। फिर बोला एस होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने एस को तो छेड़ा ही नहीं है, एस तो वैसे ही है, तो 4/46 मतलब 2/23। फिर बोला है फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हमने सारे रेड फेस कार्ड रिमूव कर दिए, तो हमारे पास सिर्फ ब्लैक फेस कार्ड बचे हैं 6/46 विच इज़ 3/23। नेक्स्ट है आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 2 ब्लैक किंग्स एंड 4 रेड कार्ड्स, पर क्या मेंशन किया है, नॉट किंग आर रिमूव्ड, 4 रेड कार्ड हटाए पर किंग नहीं हटाया। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि ब्लैक जैक आए, 2 ब्लैक किंग हटाए हैं, तो ब्लैक जैक तो वैसे ही है, तो 2, और हमने कार्ड कितने हटाए 2 4 6 हटाए, तो 46 बचे, 2/46 मतलब 1/23, ये ब्लैक जैक की हो गई। अब ब्लैक क्वीन, हमने ब्लैक क्वीन को भी नहीं हटाया है, तो उसका भी यही आएगा 2/46 1/23। फिर बोल रहा है ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कार्ड हमने 2 ब्लैक कार्ड कम किए 26 में से, तो कितने बचे 24/46 दैट इज़ 12/23। फिर बोल रहा है किंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने ब्लैक किंग हटाए, रेड में किंग नहीं हटे, तो 2 किंग बचे हैं, तो 2/46 मतलब 1/23। नेक्स्ट है और किंग क्वीन जैक एंड एस ऑफ ब्लैक कलर, किंग क्वीन जैक और एस भी हटा दिया ब्लैक कलर का, तो 6 और 2 8 कार्ड कम हो गए आपके, है ना, 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं और 2 आपके एस होंगे, 8 कार्ड्स कम हो गए, तो कितने बचे 44 टोटल कार्ड्स बचे। अब उसमें से हमने कार्ड निकाला है फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने ब्लैक कलर के तो हटा ही दिए, तो 6 ही बचे, रेड कलर के 6/44 दैट इज़ 3/22। फिर पूछा रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने रेड कार्ड का तो कोई भी कार्ड नहीं हटाया, तो 26 ही आएगा, 26/44 दैट इज़ 13/22। फिर बोला है ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने ब्लैक के किंग क्वीन जैक और एस, हमने कितने कार्ड हटाए थे 6, 2 4 6 8 कार्ड हटाए थे, 8 कार्ड हटाए थे, तो 26 में से 8 कार्ड कम हो गए, तो 26 - 8 इज़ 18/44, तो 9/22 ये आ जाएगा।
फिर बोल रहा है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 2 ब्लैक किंग एंड 2 ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड। 2 ब्लैक किंग और 2 ब्लैक जैक हटा दिए, 4 कार्ड हटा दिए, तो कितने बचे? 48। अब हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी कि इट इज़ नॉट अ किंग, किंग ना हो, तो किंग ना हो मतलब आपके पास बचे कितने कार्ड्स हैं? 48। उसमें 2 किंग थे, वो ना हो, तो बचेंगे कितने? 46, क्योंकि 2 तो निकल गए, बचे 2 रेड किंग, वो भी नहीं हो, तो बचे 46। 46 बाय 48 दैट इज़ 23 बाय 24। फिर है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 ब्लैक क्वींस एंड 2 किंग्स आर रिमूव्ड। ब्लैक कलर के किंग और क्वीन हटा दिए, 4 कार्ड कम हो गए, तो बचे कितने? 52 माइनस 4 इज़ 48। अब हमने बाकी कार्ड में से रेंडमली क्या निकाला? फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो फेस कार्ड कितने बचे? ब्लैक क्वीन और ब्लैक किंग, 4 कार्ड कम हो गए, 6 और 4 10, 6 और 2 8 बचे, 4 कम हो गए, 12 होते हैं, 12 में से 4 गए, 8 बचे। 8 बाय 48 मतलब 1/6 आ गई प्रोबेबिलिटी। एस होने की प्रोबेबिलिटी, हमने एस कोई हटाया ही नहीं है, तो एस क्या हुआ? 4/48 दैट इज़ 1/12। क्लियर? तो इसके साथ हमारे इसके कंसेप्ट के क्वेश्चन कार्ड वाले ख़त्म। अब हम कल की क्लास में करेंगे डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन। डाइस में आपको पता है सिंगल डाइस भी है और डबल डाइस भी है, और 2 डाइस को आप आज ये करना, 2 डाइस को संग में थ्रो करोगे, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब यदि आपको इनके सम पे ही क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली सम का ही टेबल बना लो। हाँ, सम का टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है? मिनिमम सम आपका क्या होगा? 2, तो 2 3 4 5 6 7। अगला कहाँ से शुरू होगा? 3 से, 3 4 5 6 7 8, फिर 4 से, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 7, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10, और 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 12। ये आपकी सम की ही टेबल बन गई है ना। अब आपको सम पूछे इवन है, ऑड है, मल्टीपल है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। सम में तो 16 नहीं आएगा, 12 तक ही जाएगा। प्रोडक्ट में आ जाएगा 6 6 36 तक नंबर आएंगे। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा सम का टेबल बनाना, डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट का टेबल बनाना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना। डबल डाइस का कंसेप्ट याद करके रखना, फिर कल हम डाइस वाले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।